हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जीपीएससी एआईएमबी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं और हमने इसके पहले आपका जो पीवाईक्यू सेशंस थे और आपका जो सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो था, चाहे वो सिलेबस ओल्ड वाला हो चाहे वो सिलेबस नया वाला हो, हमने सारी सभी कुछ चीजें जो है वो कंप्लीट करके रखी हुई है। और उसके बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट के जो है माइंड में बहुत सारे सवाल थे कि सर हमें जो है किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या उनके डाउट्स थे। तो हम यहाँ पे जो है एक छोटा सा वीडियो, एक 10 से 15 मिनट का है, उसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जब भी हम सिलेबस को देखते हैं या फिर सिलेबस को पढ़ते हैं या फिर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में क्या क्या यहाँ पे जो डाउट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहला डाउट होता है कि सर स्टडी किस तरीके से किया जाए। मतलब अगर हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन को, जो कि आपका आरटीओ एक्ट रूल्स और जजमेंट से रिलेट करता है, उन सेक्शन को हमें किस तरीके से टैकल करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास सॉरी, रीड ऑल द चैप्टर्स और रीड द इंपॉर्टेंट वन। मतलब पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है या फिर उसमें से कुछ जो सेक्शंस है इंपॉर्टेंट, सिर्फ उस सेक्शंस को पढ़ना है, ये एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, हाउ विल द क्वेश्चन कम, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जो चीज है ये तो हमने पीवाईक्यू सेशन में पूरी कवर करके रखी हुई है कि भाई किस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। नेक्स्ट है, इज इट नेसेसरी टू रिमेंबर सेक्शन नंबर एंड हेडिंग। मतलब सेक्शन नंबर 3 जैसे है नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो इस तरीके से उसका हेडिंग ध्यान में रखना जरूरी है, उसका नंबर ध्यान में रखना जरूरी है, या फिर उसके अंदर जो चीज दी गई है, जो उसका कंटेंट है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। क्या चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मुझे क्या चीज ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमवीए, सीएमवीआर एंड जीएमवीआर। तो इसमें से सर क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम जब भी देख रहे हैं ना, तीनों किताबें जब हम देखते हैं तो हमें जो पहले जो चैप्टर है आपके सबके सब, वो चैप्टर सभी के सभी जो है वो सेम दिखते हैं। तो भाई ऐसा क्यों है, इसमें क्या डिफरेंस है। और चैप्टर अगर सेम है तो क्या उसके अंदर का कंटेंट भी सेम है या फिर कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो आइए इस सभी क्वेश्चन को जो है हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। किस तरीके से ये सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, हाँ अगर आप देखेंगे तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड स्पेसिफाइज एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन। किसके फंक्शन और किसकी पावर। तो फंक्शन बताते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट, मतलब आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, और आपके स्टेट गवर्नमेंट की पावर के बारे में कि स्टेट के पास कौन सी पावर है और आपके जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास कौन सी पावर है। आगे बात करते हैं तो उसके अंदर आपको 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट देखने को मिल जाएगी। पहली लिस्ट है उसमें यूनियन लिस्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करती है। दूसरा है उसमें स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेट करती है। और तीसरा है उसमें कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि दोनों के साथ डील करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सॉरी, बराबर, करेक्ट। तो आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में 3rd नंबर का जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो है आपका मोटर व्हीकल ये सब्जेक्ट आता है। जो मोटर व्हीकल को, जिसके लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मोटर व्हीकल जो है आपके कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट में आता है। और अगर उसको हम देखें तो देयर आर 52, ओरिजिनली 47 आइटम्स करेंटली इन द लिस्ट। कौन से है, दिस इंक्लूड्स द आइटम्स विच आर अंडर जॉइंट डोमेन ऑफ द यूनियन एज वेल एज द रिस्पेक्टिव स्टेट। मतलब यहाँ पे जो है स्टेट को भी पावर है और यूनियन गवर्नमेंट को भी पावर है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे पावर दी गई है। कौन से लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट में आपका जो चैप्टर आता है, आपका जो पार्ट आता है, वो आता है मोटर व्हीकल का। इसका मतलब ये हुआ कि मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में जिसको जितने भी लॉ बनाने हैं, जितने भी रूल्स बनाने हैं, उसकी पावर दोनों को दिया गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब ये हुआ चीज। अब यहां से हमें क्या पता चलेगा उसकी बात करते। देखो, तो आपको पता है कि अभी दोनों के पास पावर है। अब दोनों के पास पावर है तो फिर दोनों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को फॉर्म किए। सबसे पहले फॉर्म हुआ आपका मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट सबसे पहले आया 1988। इसमें क्या किया गया है कि इसमें बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, इससे रिलेटेड जो रूल्स है वो स्टेट बनाएगी, और ये पर्टिकुलर चीज है तो उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। मतलब एक्ट बोलता है कि भैया ये चीज होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो एक्ट बोलता है कि भाई आपको अगर व्हीकल को चलाना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस के लिए फिर कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन से रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे दोनों को पावर दी गई। पहली पावर किसको दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरी पावर किसको दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को।
और फिर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, उस पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है आपका सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, जिसको कि हम जो है शॉर्ट में बोलते हैं CMVR। ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद ये जो स्टेट को पावर दी गई, पावर किसने दिया, तो अगेन मोटर व्हीकल एक्ट ने दिया। उस एक्ट के पावर को यूज करके फिर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के रूल। जैसे कि आप देखेंगे तो गुजरात मोटर व्हीकल रूल्स 1989, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं GMVR, इसको फिर जो है आपके स्टेट ने बनाया। इसको किसने बनाया, सेंट्रल ने बनाया। और एक्ट किसने बनाया, तो आगे एक्ट अगेन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। अब देखो हमें पढ़ना क्या चीज है, तो आपको अभी तक तो ये चीज एक आइडिया आ चुका होगा कि भाई इसकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है ना, स्टेट के पास पावर डिफरेंट है, सेंट्रल के पास पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई होगी, इन दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई होंगी। और अगर इन दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई है तो हमें जो है इन सभी चीजों को पढ़ना है। मतलब हमें एक साथ साथ एक्ट को भी पढ़ना है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को भी पढ़ना है और गुजरात मोटर व्हीकल रूल्स को भी पढ़ना है। तो तीनों चीजों को आपको पढ़ना है। हर एक के अंदर आपको चैप्टर दिख जाएगा, लाइसेंसिंग का, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का, फॉर एग्जांपल परमिट का। तो जो परमिट का चैप्टर या फिर लाइसेंस का चैप्टर या फिर रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आप इन तीनों से पढ़ते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं आपके लाइसेंसिंग वाला चैप्टर, तो लाइसेंसिंग वाला चैप्टर, ये लाइसेंसिंग वाला चैप्टर जो है आपको जो है एक्ट से भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद CMVR से भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद GMVR से भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर जो है वो तीनों के अंदर पढ़ना होगा और फिर तीनों के अंदर जब आप उसको पूरा फिनिश करोगे तभी जाके ऐसा बोला जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। बात हो गई क्लियर कि अब हमें इसमें से डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है और हमें पढ़ना क्या है। दूसरी चीज है कि सर हमें यहाँ पे सेक्शन के हेडिंग और सेक्शन जो नंबर है उसको ध्यान में रखना जरूरी है या नहीं है। बात समझो, सेक्शन हेडिंग और सेक्शन नंबर ध्यान में रखना आपको जरूरी नहीं है, उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपको जरूरी होता है। बट अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं, जैसे कि कुछ सेक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई वो सेक्शन का नंबर और उसका जो है नाम जो है वो आपको जो है ध्यान में रखना जरूरी होता है। बट वो बहुत कम है, 10 12 15 सेक्शन होंगे, उसमें से उतने ही सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट की बात करूं तो 200 से ऊपर सेक्शन है, उतने सेक्शन हम ध्यान में नहीं रखते। तो आपको इंपॉर्टेंट जो है 10-15 जो सेक्शन है उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। वो कौन से है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, जैसे कि आप देखेंगे तो सैंपल क्वेश्चन है अभी यहाँ पे। सैंपल क्वेश्चन कौन से यहाँ पे है, तो कौन से चैप्टर से, तो चैप्टर है आपका लाइसेंसिंग वाला। लाइसेंसिंग वाले चैप्टर से सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगेन यहाँ पे सेक्शन आपको नहीं पूछा है, सेक्शन का हेडिंग नहीं पूछा है, सेक्शन का नंबर नहीं पूछा है, आपको पूछा क्या है, तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो पूछा है। तो भाई आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, उसका हेडिंग याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बस उसके अंदर क्या कंटेंट है वो चीज याद रहनी चाहिए। और जैसे हमने अभी भी बताया आपको कि 10 से 15 सेक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, तो उसके फिर हम जो है नाम और उसके नंबर जो है वो भी ध्यान में रखने की कोशिश करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देखो क्वेश्चन पूछा था, द पीरियड ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैरिंग गुड्स एंड डेंजरस हजार्डस नेचर इज कितने साल का वो दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 14 है हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट में, सेक्शन 14 ऑफ एमवी एक्ट, तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब सेक्शन 14 आपको याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि सेक्शन 14 इसमें पूछा था क्या, नहीं। सेक्शन 14 का हेडिंग क्या है, तो करेंसी ऑफ लाइसेंसेस। अब ये चीज भी आपको नहीं पता तो भी चलेगी, हाँ उसके अंदर जो कंटेंट दिया है फिर कंटेंट से क्वेश्चन आए तो कंटेंट जो है इसका जो वैलिडिटी होता है वो कितने साल का होता है, 3 साल का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। अगेन दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, उस पर आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके पास अगेन लाइसेंस चैप्टर से। अब इसमें देखो क्या है, द एप्लीकेशन हैविंग फेल्ड फॉर द फर्स्ट टेस्ट फॉर गेटिंग द ड्राइविंग लाइसेंस कैन रीअपियर फॉर द टेस्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ, कितने दिन के अंदर जो है वो वापस टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे आपको ना सेक्शन पूछा है ना रूल पूछा है, उसके अंदर का कंटेंट पूछा है। तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 डेज के आप अंदर जो है उसके बाद आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। और ये जो सभी क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, ठीक है।
ये क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको वो आइडिया क्लियर होनी चाहिए कि भाई हमें पढ़ना क्या है और कितने लेवल तक वो चीज को पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन है आपके परमिट से रिलेटेड, परमिट से रिलेटेड आपका जो कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो चैप्टर है। चैप्टर में देखो क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 ऑफ 3। अब क्वेश्चन में दिया है 66 ऑफ 3, 66 का हेडिंग पूछा है आपको, नहीं पूछा है। 66 का हेडिंग क्या है, तो आप बोलेंगे सर नेसेसिटी ऑफ परमिट जो है इसका हेडिंग है। 66 ऑफ 3 किससे डील करता है, तो डील करता है सर एग्जम्पशन ऑफ परमिट से। दोनों चीजें आपको नहीं पूछा है, आपको उसके अंदर का आगे कंटेंट पूछा है। क्या पूछा है देखो, व्हीकल नॉट एक्सीडिंग डैश किलोग्राम्स ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट डज नॉट रिक्वायर्ड परमिट, मतलब कितने किलोग्राम वेट से ऊपर अगर हमारा व्हीकल होगा तो उसको जो है परमिट लगेगा, और कितने किलोग्राम वेट से जो नीचे अगर मेरा व्हीकल है तो उसको परमिट नहीं लगने वाला। तो आप देखेंगे 66 ऑफ 3 में दिखा गया है कि एक्सीडिंग 3000 केजी, जिसका वेट 3000 केजी से ज्यादा है उसको ही यहाँ पे परमिट लगता है, और जिसका वेट 3000 केजी से कम है उसको यहाँ पे परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन है अगेन, हेवी गुड्स व्हीकल मींस एनी गुड्स कैरेज हुज ग्रॉस व्हीकल वेट डज नॉट एक्सीड या फिर एक्सीड। क्वेश्चन कहां से है, तो क्लास 2 एग्जाम से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन चाहे वो क्लास 3 का हो चाहे क्लास 2 का हो, पैटर्न सेम होता है, पैटर्न सेम होता है। अब अगेन ये भी क्वेश्चन कहां से है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है जो कि आपके डेफिनेशन से रिलेट करता है, डेफिनेशन से रिलेट करता है, और डेफिनेशन के चैप्टर में आपका सेक्शन 2 जो है वो यहां से पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है, सेक्शन नंबर 2 यहां पे पूछा गया है। तो यहां पे आपको जीवीडब्ल्यू की डेफिनेशन पूछी थी, क्या पूछा था, जीवीडब्ल्यू की डेफिनेशन पूछी थी। जीवीडब्ल्यू का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो हेवी गुड्स व्हीकल मींस एनी गुड्स कैरेज हुज ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीड 12,000 kgs, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन देखो यहाँ पे आपको ना सेक्शन 2 पूछा, ना चैप्टर का हेडिंग पूछा, ना कुछ पूछा। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको वो चीज ध्यान में रखनी नहीं है, पर आपको जो है एक्ट, सीएमवीआर और जीएमवीआर तीनों को जो है एक साथ पढ़ना है, तभी जाके जो है आपका सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा ये जो छोटा सा एक सेशन था जिसके अंदर आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे क्या क्वेश्चंस थे आपके, क्वेश्चंस थे आपको हाउ टू स्टडी, किस तरीके से मुझे स्टडी करना है। तो मैंने बताया आपको तीनों तरीके से, तीनों जो चीज है वो आपको पढ़नी होगी, उसके बाद जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है रीड ऑल द चैप्टर्स और रीड द इंपॉर्टेंट वन। अब देखो इसमें जो है आपको सिर्फ एग्जाम आपके सिलेबस में 6 to 7 चैप्टर्स ही दिए हुए हैं। पूरे चैप्टर्स अगर हम देखें तो 13 से लेके 14 चैप्टर जो है आपके एक्ट में देखे जाते हैं, बट आपको सिलेबस में जो है स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 6 to 7 चैप्टर्स ही आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो वो जो चैप्टर्स है वो पूरे हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे, बाकी जो रिमेनिंग है जो सिलेबस में नहीं है हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, उसको थोड़ा हम साइड में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है 6 to 7 चैप्टर्स जो है आपके सिलेबस में वाले वो चैप्टर्स हमें पढ़ना होगा, ठीक है, बाकी चैप्टर्स को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हाउ विल द क्वेश्चन कम। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, और उसमें क्या सेक्शन का हेडिंग पूछ रहा है, नहीं, उसमें क्या सेक्शन नंबर पूछ रहा है, नहीं, उसमें पूछ रहा है उसका कंटेंट। आगे है इज इट नेसेसरी टू रिमेंबर सेक्शन नंबर एंड हेडिंग, तो ये किसका भी क्वेश्चन आंसर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमवीए, सीएमवीआर एंड जीएमवीआर, तो इसका भी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि किसने किस चीज को बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, और दोनों पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या, ये चीज आपकी जो है यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। तो आशा करते हैं ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। आने वाला नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम बात करेंगे आपका जो मोटर व्हीकल का हिस्ट्री है, मतलब मोटर व्हीकल कब आई, मोटर व्हीकल रूल्स कब आए, और सेंट्रल आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। देखो ये दोनों सेशन, ये वाला सेशन उसके बाद वाला सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट ये मैं 100% आपको बोलता हूं कि जब आप ये 2 सेशंस देखेंगे तभी जाके जो है आपका जो लिंक बैठेगा, और अगर आप लिंक में बैठ गए तो आपको जो है ये चीजें जो है फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा यही ट्राई है भाई, क्वालिटी देना है ना तो अच्छा दो, अदरवाइज उसको ना पढ़ाओ, ये भी जो है बेहतर होता है। तो हम जो है बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे मन लगा के पढ़ना है, और आपकी जो पोस्ट है उसको हमें हासिल करके रहना है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।